हेलो बच्चों टुडे हेलो बच्चों टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर ऑफ क्लास 10th. It is my second class about the real number. Today I will discuss in the questions from the R.T. Sharma book, which is most important for your examination because in this time there are two types of mathematics. We will discuss about the one is basic mathematics and other is advanced mathematics. So this book R.D. Sharma is basically discuss about the questions of advanced mathematics or some questions which is most important for the advanced mathematics. ओके स्टैंडर्ड कह सकते हैं उसको या फिर एडवांस मैथमेटिक्स दोनों ही कह सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट ये आप जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे वो भी देख सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा. क्या होता है बेटा यूक्लिड डिवीज़न लेमा? कि जैसे किसी भी प्रूवन स्टेटमेंट को जो प्रूव किया गया है उसी प्रूव हो चुकी स्टेटमेंट का यूज़ करके कोई अदर स्टेटमेंट्स को अगर हम प्रूव करें तो वो लेमा कहलाता है. और हम जब इसको डिविजिबिलिटी के रूप में प्रूव करें तो इसी को हमारे यूक्लिड ने क्या बताया कि ये एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा है. ठीक है, तो पिछले हम प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे कोई भी नंबर कब पॉजिटिव होता, कब ऑड होता है, कब इवन होता है, या फिर किसी भी नंबर को हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने लग रहे थे. आज हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आर.डी. शर्मा के जो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने लग रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा कि सो दैट n square minus 1 is divisible by 4 if n is an odd positive integer. n is an odd positive integer. ठीक है बेटा, n क्या है हमारा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा था कि कैसे एक ऑड नंबर कैसे लिखा जाता है और एक इवन नंबर कैसे लिखा जाता है. तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर. या फिर हम अपने अगर एक सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 कोई एक नंबर q है तो 2q क्या है हमारा एक इवन नंबर. क्या है? एक इवन इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है. और 2q प्लस 1 एक क्या है? ऑड इंटीजर है. क्या बेटा? ऑड इंटीजर. ठीक, तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि हमें कैसा इंटीजर लेना है? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ये शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि देखो हमें पहले क्वेश्चंस जब भी हम करा करेंगे तो पहले हम लिखा करेंगे गिवन क्या है. तो गिवन है क्या? ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ऑड पॉजिटिव इंटीजर. और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? n square minus 1 is divisible by 4. n स्क्वायर माइनस 1 का जो फॉर्म है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 4 से डिवाइड होना चाहिए. तो लेट कर लेंगे कि लेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू 2q प्लस
1। हमने ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर अपने मन से कंसिडर कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन होते हैं, और जो 2q+1 के फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑड होते हैं बेटा। तो देखेंगे हम फिर हमारे पास क्या प्रूफ करने के लिए दिया हुआ, n² - 1 जो होना चाहिए, ये n² - 1 का जो फॉर्म होना चाहिए वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 4 से। तो हमने क्या ले लिया कि लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी 2q+1। तो अगर हम n² निकालने लग रहे हैं, n² निकालने लग रहे होंगे तो 2q+1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो ये 2q+1 एक वैसी फॉर्म होगी a+b के होल स्क्वायर वाली फॉर्म, यानी कि a² + b² + 2ab बेटा। तो यहाँ पे क्या है, ये a है, इसको मान लेते हैं b, तो यानी कि 2q का स्क्वायर, b यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 × 2q × 1। तो ये हो गया हमारा 4q², ये हो गया 1 और ये आपका हो गया 4q, ठीक, कि 2 × 2 = 4, 4q। अब हम इसको एक साथ लिख लेंगे, 4q² + 4q + 1। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, 4। तो क्या हो गया, q² + q + 1। अब हमने q² और q + 1 को लेट कर लेंगे कि लेट q² + q क्या है, एक हमारा इंटीजर m है। तो ये क्या आ गया हमारा 4m + 1 का फॉर्म आ गया। लेकिन हमें अभी प्रूफ क्या करना है बेटा, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 4। तो हमारे पास n² की वैल्यू क्या आ गई, n4m + 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो 4m + 1 - m, तो ये 1 से 1 कट गया, यानी कि 4 मल्टीपल ऑफ m। मतलब कि ये जो n² - 1 का फॉर्म है वो किसका मल्टीपल है, 4 का। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। तो हम एक लाइन लिखेंगे, हेंस हम ये लाइन लिखेंगे, हेंस इट प्रूव्ड दैट नो फॉर्म ऑफ n² - 1 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, समझ में आया। एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे पूरे क्वेश्चंस को, और फिर से एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, इजी क्वेश्चन है, बट आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 4। किससे डिवाइड होना चाहिए, n² - 1 4 से डिवाइड होना चाहिए, और n क्या होना चाहिए, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने पिछले क्लास में देखा था जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन होते हैं। तो भाई इसको तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, एक ऑड लेना है। तो हमने ये गिवन और प्रूवन स्टेटमेंट दोनों लिखेंगे, इसके बाद n की वैल्यू रख के n² की वैल्यू निकाल लेंगे। जब n² की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है, n² - 1 को देखना है कि किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो n² के जगह पे हम ये 4m + 1 को ले लेंगे, ये 4, यानी कि ये 4 का मल्टीपल है। कोई भी एक इंटीजर m के फॉर्म में, जो भी इंटीजर आएगा m के फॉर्म में, वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो नंबर n² - 1 का फॉर्म है वो किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, जिसको कि आप कीजिएगा कि क्वेश्चन यही है कि सो दैट द n² - 1 ये क्वेश्चन है कि सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 4 की जगह पे यहाँ पे 8 कर लीजिए, 4 की जगह पे क्या कर लीजिए, 8 कर लीजिए। इफ़ n is an odd positive integer, if n is an odd positive integer। इसी को एक हमने दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि so that n² - 1 is divisible by 4 if n is an odd positive integer। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे फिर क्या करा जाए। तो यहाँ पे आप जो n की वैल्यू कंसिडर करेंगे क्वेश्चंस के लिए,
एन की वैल्यू जो कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे, अब आपको एन की वैल्यू ऑड पॉजिटिव 4q + 1 के फॉर्म का कंसिडर करना। इसके बाद वही सॉल्व करेंगे, फिर वो 8 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट x एंड y आर ऑड पॉजिटिव integer then x² + y² is even but not divisible by 4। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन। देख लिया आप लोगों ने। फिर इस क्वेश्चन को आप x एंड y आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y क्या होना चाहिए, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अभी हमने एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म माना, पहले इसमें देखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, गिवन लिखिए कि x एंड y आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, सब में ये आप लिखा कीजिए, इससे आदत बन जाएगी धीरे धीरे, तो आपको फिर एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि x और y एक हमारा क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। x और y क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट कर लेंगे, लेट कोई भी फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली जो ले रहे हैं x और y किस फॉर्म में होना चाहिए, तो मान लेते हैं x जो होना चाहिए 2m + 1, ये भी ऑड हो गया, और y की वैल्यू क्या मान लेते हैं 2n + 1। एक को हम क्या ले लेते हैं 2m + 1 का फॉर्म, दूसरे को क्या ले लेते हैं 2n + 1 का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या कह रहा है, ये नहीं x और y ऑड पॉजिटिव नहीं, इनका स्क्वायर ऑड होना चाहिए, जो इवन होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रूव दैट x एंड y आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। देन x² + y² इज इवन, x² और y² क्या होना चाहिए, इनका सम, जो x² और y² का सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा इवन होना चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए, 4 से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। तो सिंपल। तो अब ले लीजिए, अब निकालिए पहले x²। तो x² को 2m + 1 का स्क्वायर करेंगे, वही आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर वाला। अब आपको याद हो गया होगा a² + b² + 2ab। तो बस 4m का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 4m का स्क्वायर + 4m + 1 आ जाएगा। और y² अगर हम निकालेंगे तो 2m 2n 2n + 1 का स्क्वायर, 2n पर फिर इसमें a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, सिंपल 2n का स्क्वायर + 2n × 1 × 2 2 तो छूट गया है ना, × 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 4n² + 4n + 1।
अब क्या कह रहा है इनका एडिशन, तो इनको ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड कीजिए ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, और ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम ले लेंगे 4m स्क्वायर और ये वाला 4n स्क्वायर, फिर 4m, फिर ये 4n, फिर ये 1 और 1 2। अब पूरे में देखिए यहाँ से, अब यहाँ से कुछ पहले कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से 4m प्लस n प्लस 2। अब पूरे में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या होगा 2m स्क्वायर n स्क्वायर 2m प्लस n प्लस 1। तो ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो जो भी पहला स्टेटमेंट इनका प्रूव हुआ, 2 का मल्टीपल है, हेंस it is multiple of 2, then it is positive, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इवन, पॉजिटिव और इवन है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा, नॉट डिविजिबल बाई 4, देखिए 4 का डिविजिबल है नहीं, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, देखिए 4 का डिविजिबल नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें प्रूफ हो गई कि क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इवन होना चाहिए, तो इवन हो गया, और ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल नहीं होना चाहिए 4 से, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब तक तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते जाओ, सीरीज बाय सीरीज समझ में आता रहेगा। प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n is divisible by 2 for every positive integer n। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 फॉर्म में होगा, या 2q प्लस 0 के फॉर्म में होगा, या फिर 2q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर कहाँ से कहाँ पे हो जाएगा, 0 और 1, बस 2 फॉर्म आ गया कि 2q प्लस 1 है और 2q प्लस 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2q, और ये तो सेम टू सेम रहेगा, 2q प्लस 1। ठीक है बेटा, तो केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2। आप वो वाले लिख लेंगे, दोनों प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, और गिवन क्या है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, सभी पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने कौन कौन से फॉर्म ले लिए, एक 2q प्लस 0 का फॉर्म, एक 2q प्लस 1 का फॉर्म ले लिया। तो अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो केस फर्स्ट में हमें क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 2q ले लेंगे। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दे के पढ़ना होगा, क्योंकि जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली हुई उन्हें पता होगा इस बार का कितना पेपर आया था, टफ आया था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और RD शर्मा और जितने भी बुकें हैं उनमें से हम अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो उनको भी यहाँ पे आपको
करना होगा धीरे धीरे, है ना। और ये नहीं कि अगर सर पिछला एक्सरसाइज के छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते रहिए और डेफिनेटली 100% हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को हम नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। तो हमें n इज इक्वल टू क्या करना है 2q, और हमें प्रूफ क्या करना है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2। तो सिंपल, हमें n स्क्वायर माइनस n, तो n की वैल्यू क्या 2q का स्क्वायर माइनस 2q, तो 2q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 2q। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 का डिविजिबल करना है, सिंपल 2 हम केवल कॉमन लेंगे, है ना। तो 2q स्क्वायर माइनस 2, तो ये प्रूव हो गया, ये 2 का मल्टीपल है यानी कि 2 का डिविजिबल। केस सेकंड में देखिए, अब हमें n इज इक्वल टू क्या लेना है 2q प्लस 1। क्यों यहाँ पे दोनों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमें दोनों केस को लेना पड़ रहा है। n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 लेंगे अगर, तो n स्क्वायर माइनस n की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ले लेंगे 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। तो अब ये वही फॉर्म हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, है ना। तो a प्लस बी का यानी कि 2q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 माइनस 2q प्लस 1। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। अब ये माइनस को अपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 2q। तो 4q में से 2q गया कितना बचा, 4q में से 2q गया कितना बचा 2q बचा, है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2q स्क्वायर प्लस q। अब ये भी आप देख रहे होंगे 2 का मल्टीपल है, तो अब हम लिखेंगे कि हेंस बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 2 प्रूव्ड, हेंस in both case we find the multiple of 2 for every positive integer which is divisible by which is divisible by 2। ठीक, इतना लिखेंगे which is divisible by 2। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, है ना। अब आगे बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, है ना। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से कमेंट कर दिया करो या पूछ लिया करो डायरेक्ट, सो दैट 1 and only 1 that out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3। है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस आर डी शर्मा जैसे कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको प्रूव करेंगे, और बाकी आप क्वेश्चंस कीजिएगा, जो समझ में ना आए हमें व्हाट्सएप कर दें, फ़ोटो खींच के भेज दें, जो भी कर सकते हैं आप करके हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने कुछ जो भी क्वेश्चंस थे वो आर डी शर्मा के डिस्कस किए, कल भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। इसके साथ साथ कल हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अपने बुक वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन जितने बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उतने क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। किसी एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें पूरी तरीके से अपने उसको पूरी तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की हमें बुक एक रेफरेंस बुक लेना पड़ता है,
ठीक है। तो एक रेफरेंस बुक की तरह हम RD शर्मा की बुक को यूज़ करेंगे। आज हम केवल 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम कम से कम 3-4 और क्वेश्चन देखेंगे, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़्यादा अभी बर्डन नहीं डालना चाहता क्योंकि ये नया पैटर्न है और नए क्वेश्चन हैं, इसलिए धीरे धीरे हम देखेंगे इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है।